पिता, हम आपकी संतान है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। उद्धार का जीवन और आनंद का जीवन आपने हमें दिया है, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, अपना संतान हमें बनाने के लिए, अब हमें बहुतायत की आशीष देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु यीशु, थैंक यू प्रभु यीशु, थैंक यू लॉर्ड, आपने हमें चुना। अब हम आपके निज वंश से हम इस बात को महसूस करते हैं बेटा, हम आपके निज वंश से प्रभु, आपके निज प्रजा है प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो चुना हुआ वन राज के याजक पर, पवित्र राष्ट्र ईश्वर की निज प्रजा। आइए हम अपने आप से कहें कि हम चुने हुए हैं, हम बहुत राष्ट्र है, बहुत याजक राष्ट्र है और परमेश्वर के चुने हुए। इस बात को हमारे अपने हृदय में आनंद के साथ, यह वचन जो है वह हमारे लिए है, और जो वचन उनके मुख से निकलता है और पूरा उनके बगैर वापस नहीं लौटता। आपके अनुग्रह के लिए, प्रेम के लिए, और के लिए तो चुना हुआ वन राज के याजक पर, पवित्र राष्ट्र ईश्वर की निज प्रजा। पापों से भरा हुआ लहू में छिपा हुआ, पापों से भरा हुआ लहू में छिपा हुआ। Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, पवित्र आत्मा, थैंक यू स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू बाबा पिता, थैंक यू बाबा पिता। के लिए मसीहा प्यार तुम्हारा चाहिए,
तुम्हारा चाहिए तुम्हारा चाहिए कदमों में तेरे रहूं तुम्हारा चाहिए के लिए मसीहा तुम्हारा चाहिए। बाइबल बतलाती है प्रभु यीशु ही मार्ग सत्य और जीवन है। वही है जो हमें राह दिखाने वाला हमारा परमेश्वर है, हमारे ऊपर हमारे मार्गों को सीधा करने वाला परमेश्वर। आइए प्रिय अपने हृदय को उसके लिए और अधिक आनंद के साथ उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना में करते रहे। तुझे बिन जीने का कोई सा नजर नहीं आता, तुझे बिन जीवन बीते कैसे समझ नहीं आता, तुझे बिन कोई सा नजर नहीं आता, तुझे बिन जीवन कैसे समझ नहीं आता, बावन हो गया। हाजिर
तुम्हारा चाहिए। धन्यवाद के साथ हम सारी आदर महिमा गौरव प्रशंसा आपको देते हैं। जब स्तुति के योग्य और महिमा के योग्य परमेश्वर, आप सामर्थ से भरे प्रभु हैं, हम आपको सराहते हैं मेरे लॉर्ड, मेरे प्रभु। और इस वक्त हम आमंत्रित करना चाहते हैं रोज मैम को आगे सेशन के लिए, डिक्लेरेशन के लिए। रोज मैम, आपका स्वागत है। ओवर टू यू मैम। Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory, glory, glory to your name, Father God. आइए हम सभी कोई मिलकर प्रार्थना करेंगे। पूरा लाबा सबोरा लाखासे ने मैंने खेरे लेखे सीखो। अब पिता धन्यवाद करते हैं, असीम दयालु पिता, आपके असीम प्रेम और करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं। बाइबल बताता है कि आपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को उसके लिए अर्पित कर दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा उसका सर्वनाश नहीं होगा, बल्कि वो अनंत जीवन पाएगा। पिता, हम आपके इस असीम दया के लिए धन्यवाद करते हैं। इस पृथ्वी पर के जीवन को अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु अपनी कृपाओं से हमें भरा, अपनी नीच प्रजा के रूप में आपने हमें चुना है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे मांगने से कहीं ज्यादा प्रभु आपने हमें दिया है। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पिता। बहुतायत का जीवन हमारा भाग है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। कृपाओं से भरा हुआ यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। कृपाओं से भरा हुआ यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक व पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। निश्चय पिता, इस असीम दया के लिए धन्यवाद करते हैं। मसीह यीशु के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा आपने सब कुछ का, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, अपने साथ आपने मेल कराया है। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने चाहा कि प्रभु यीशु मसीह रक्त बहा के हम सबों के पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसके फल को पाए। थैंक यू लॉर्ड। पहले हम कृपाओं से वंचित थे, पर अब हम आपके कृपा पात्र हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह सच्ची दाखलता है और हम उससे जुड़ी हुई डालियां हैं। अब पिता, इसलिए हम फलदायी हैं, हम उन्नत हैं, हम खुशहाल हैं, हम तंदुरुस्त हैं, सुरक्षित है प्रभु। हम प्रभावशाली हैं, हम उपयोगी हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं।
हम धन्यवाद करते हैं, हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं पिता। ये अनुग्रह हमारे जीवन में सक्रिय है। जब हम अपने ही अपराधों और गुनाहों के द्वारा आत्मिक रूप से मरे हुए हालातों में थे, तब आपने अपने अनुग्रह ही से हमारा उद्धार किया और हमें जिलाया, मृतकों में से जिलाया, हमें उठाया और मसीह यीशु के संग स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं। हम हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से अपने मसीह यीशु में हमें आशीषित किया है। धन्यवाद करते हैं, मसीह यीशु हमारा भला चरवाहा है। वह हमें हरी तराइयों में लेके चलता है और हमें किसी भी भली चीजों की घटी नहीं है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, उत्तम आशीषें हमारे जीवन का भाग है। हम मसीह यीशु में हम सदा के लिए आशीषित हैं। हम आपके कृपाओं से हम घिरे हुए हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह यीशु के लहू के द्वारा आपने हमें धर्मी ठहराया है और धर्मियों का पुरस्कार सुख और समृद्धि हमारे जीवन का भाग है पिता। धर्मियों की आशीषें हमारा भाग है, पीढ़ियों की आशीषें हमारा भाग है। बाइबल कहता है कि धर्मी जन की संतान पृथ्वी पर फलेंगे फूलेंगे और उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनका घर भरा पूरा होगा। फादर गॉड, इस अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहता है कि जो मसीह यीशु में है वो इब्राहिम का वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार उसका वारिस है। अब पिता धन्यवाद करते हैं। महिमा, आदर, गौरव प्रभु हम आपको देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। आए धन्यवादी हृदय लेकर उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें हर एक बातों के लिए। और इस गीत के माध्यम से हम अपने आप को तैयार करेंगे परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ने के लिए। यीशु प्रभु आदर के योग्य, यीशु प्रभु महिमा के योग्य, यीशु प्रभु सृष्टिकर्ता, यीशु प्रभु महिमा के योग्य, यीशु प्रभु आदर के योग्य, यीशु प्रभु सामर्थ के योग्य, यीशु प्रभु सृष्टिकर्ता, यीशु प्रभु महिमा आदर और धन्यवाद जो सिंहासन पर बैठा है। महिमा आदर और धन्यवाद जो युगानुयुग राज करता है। महिमा आदर और धन्यवाद जो सिंहासन पर बैठा है। महिमा आदर और धन्यवाद जो युगानुयुग राज करता है। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने हमें प्रभु जी आशीषित किया, सदा के लिए आशीषित किया है। प्रभु मसीह यीशु के संग जिला कर प्रभु स्वर्गीय स्थानों में उनके संग बैठाया है। जैसा बाइबल कहता है, आपने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया और अपने दाहिने बैठाया। हर प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ को उसके पांव तले कर दिया।
और सब वस्तुओं पर उन्हें शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया, जो उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। आदर देते हैं, महिमा देते हैं पिता, और डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि हम मसीह यीशु में जयवंत से बढ़कर हैं। हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि हम इब्राहिम की आशीषों का वारिस हैं। हम डिक्लेयर करते हैं कि हम सदा के लिए आशीषित हैं। हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि उत्तम आशीषें हमारा जीवन का भाग है। एंजेलिक प्रोटेक्शन हमारे जीवन का भाग है। पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे जीवन का भाग है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आदर, महिमा, गौरव पिता हम आपको देते हैं, हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। यदि कोई अपने टेस्टिमनी शेयर करना चाहेंगे तो एक टेस्टिमनी या दो टेस्टिमनी हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए सुन सकते हैं। उसके बाद हम लोग परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। तो ये समय आपका है। यदि आप प्रभु की महिमा के लिए अपनी टेस्टिमनी शेयर करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। मैं प्रभु की महिमा के लिए गवाही देना चाहती हूँ। मैं अपोलिना लकड़ा। पिछले वीक में मेरी भतीजी का कॉल आया और उसको जनवरी में न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, और वह एक दिन सेकेंड हाफ में रोना शुरू की, और जैसा जैसा रात बढ़ रहा है ज्यादा तेज रोने लगी। और 11:30 बजे मुझे कॉल आया कि बेटी बहुत ज्यादा रो रही है, आप प्लीज प्रेयर कर दीजिए। और मैं जैसे जैसे प्रेयर कर रही और भी ज्यादा रो रही है। और मैं उसी समय आत्मा में देख रही हूँ कि एक काला बिल्ली है और वो मुझे बहुत जोर से घूर रही है। और प्रेयर करने के बाद जैसे ही मैंने आमीन कहा, वो बिल्ली 2 टुकड़ों में बट गई। और उसके बाद एक जोर से आवाज उनके घर में हुआ, कोई चीज बहुत जोर से गिरा और वो दौड़ने की आवाज हुई। और उस बच्ची के पिताजी दौड़कर उधर गए, तब वह भागने की आवाज आई, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। और क्योंकि वो बच्ची रो रही थी बहुत ज्यादा, मैं तरस से भर गई। और उनके लिए प्रेयर करने के बाद मैंने उन्हें कहा कि मैं लगातार प्रेयर पे हूँ, आप चिंता मत करो। और मैं घुटने टेकी, अपने हाथों को उठाई स्वर्ग की ओर और तरस से बहुत प्रार्थना करने लगी। और मैंने कहा, यहोवा परमेश्वर, आपने मूसा से कहा कि अपनी लाठी उठा और समुद्र के ऊपर बढ़ा, और समुद्र 2 भागों में बंट गया। आपने चट्टान को मारने के लिए कहा और उस पर से पानी निकला। प्रभु, ये काम तो मनुष्य से हो ही नहीं सकता, ये केवल आप कर सकते हैं। प्रभु यीशु, आप ये अलौकिक कार्य उस बेटी के जीवन में कीजिए, और उस दुष्ट की शक्ति को मैं इसी समय बांधती हूँ, आज्ञा देती हूँ, उनके जीवन से हमेशा के लिए चला जाए करके। मैंने उन्हें यीशु के लहू में छुपा दिया। और 10 मिनट बाद फिर से मैंने उसको कॉल लगाया कि अभी बेटी कैसी है, तो वो बोली कि बेटी अभी सो रही है। वो इतना तेज रो रही थी। 10 मिनट बाद वो पूरी तरह शांत हो गई। और ये काम प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से किया। मैं सारी महिमा, सारी प्रशंसा, आदर और गौरव त्रिएक परमेश्वर को देती हूँ। प्रभु को महिमा मिले। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को सारी बातों के लिए महिमा मिले कि हमारा परमेश्वर पिता महान परमेश्वर है।
और अद्भुत बातों करता है जिसकी गवाही हम सुनते हैं। सो सारी बातों के लिए, मैम की शब्द गवाही के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। सचमुच हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है और हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। एक और कोई गवाही यदि आप में से कोई देना चाहते हैं, उसके बाद हम लोग वचन के सेशन में आगे बढ़ेंगे। कोई एक जन भी। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने हस्बैंड नोएल क्रिकेटर के लिए गवाही देना चाहती हूँ। वो LIC में है और उनको हर साल का टारगेट रहता है बीमा देने का, और उतना टारगेट नहीं अचीव करने से जो उनका क्लब मेंबरशिप है उससे डिमोशन हो जाता है। तो फरवरी मार्च आने को है, फरवरी से ही वो बहुत टेंशन में हो गए कि मेरा टारगेट अचीव नहीं हो रहा है। मैंने कहा अचीव नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका कहना था कि नहीं, डिमोशन होगा तो जो फैसिलिटीज है वो फिर नहीं मिल पाएंगे। तो फिर मैंने कहा टेंशन से अच्छा है आप प्रेयर करो, प्रार्थना करो, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ संभव है। और वो भी लगातार प्रेयर करने लगे और मैं भी हॉली स्पिरिट से उसके काम में अगुवाई को मांगने लगी। और लूका 18:27 वचन को लेकर निरंतर प्रार्थना करने लगी, जिसमें वचन कहता है कि जो मनुष्य नहीं कर सकता वह ईश्वर कर सकता है। जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। इस वचन को लेकर लगातार प्रेयर करते रही और पवित्र आत्मा से उसके काम में अगुवाई मांगती रही। और प्रभु का बहुत धन्यवाद, मार्च होते होते उसका जितना टारगेट था वो अचीव कर लिया। मैं इसके लिए हॉली स्पिरिट को और पिता ईश्वर को महिमा देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अनीता मैम की सदुत गवाही के लिए धन्यवाद। सचमुच हमारा स्वर्गीय पिता हमारी चिंता करता है, हमें समझता है, और जिन बातों को हम परमेश्वर से प्रार्थना के माध्यम से रखते हैं उन प्रार्थनाओं का उत्तर हमारे मांगने से कहीं बढ़कर देने वाला परमेश्वर। सचमुच जो कार्य मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से संभव है। और अद्भुत बातों को हमने सुना। सचमुच हमारा परमेश्वर महान और जीवित परमेश्वर है। तो सारी आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता को, पवित्र आत्मा को मिले। सारी बातों के लिए प्रभु को ही महिमा मिले। भैया आगे सेशन में आगे बढ़ेंगे और इस वक्त मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ नीतू मैम को आगे वचन के सेशन के लिए। नीतू मैम आपका स्वागत है। ओवर टू यू मैम। धन्यवाद अविनेश। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। इस समय हम लोग वचन में जाएंगे और वचन में जाने से पहले हम एक छोटी प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु पिता, इस सुंदर समय को देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने अविनेश भाई को सहायता की सुंदर वर्शिप के लिए प्रभु, उसके वर्शिप के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसे ब्लेस कीजिए महान पिता, और भी ऊंचा उठाइए प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रॉफिट वीरेंद्र सर के लिए प्रभु, इस प्लेटफॉर्म में हमें देने के लिए प्रभु जी, कि उनके द्वारा हम बहुत सारी बातों को सीखते हैं महान पिता। और बहुत सारे जितने लोग भी यहाँ पर जुड़ते हैं प्रभु, आपके चुने हुए लोग हैं, और वे प्यारे प्रभु जी प्रार्थनाओं में बढ़ रहे हैं पिता, वचनों में बढ़ रहे हैं। बहुत प्यारे पिता, इतनी प्रगति है, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम हो रहा है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे स्वामी कि एक एक लोग जो यहाँ जुड़ते हैं वे बदल रहे हैं प्रभु, और आत्मा से भर रहे हैं पिता। आपका बहुत धन्यवाद हो पिता। जितनी भी गवाहियां हमने आज सुनी है प्रभु जी, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं पिता। और जिन्होंने गवाहियां दी है उन्हें ब्लेस करते हैं कि और भी गवाहियां उनके जीवन में आने पाए। प्यारे महान ईश्वर, इस समय जबकि हम वचन में जाते हैं प्रभु, मैं अपने आप को खाली करती हूँ पवित्र आत्मा प्रभु, आपको समर्पित करती हूँ ये समय को। प्यारे प्रभु जी, मेरे द्वारा आपके बच्चों से बोलिए और बातचीत कीजिए, और होने दीजिए पिता कि वचन अधिकाई से हर एक के हृदयों में बसा रहे, शैतान इसे चुराने ना पाए। और होने दीजिए प्रभु कि आपकी अगुवाई में निरंतर हम आपके वचनों को सीखते रहें प्रभु, और निरंतर आपकी अगुवाई में आगे बढ़ते रहें। सारी आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं। इस प्रार्थना को मांग लेते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। सबों का एक बार फिर मैं यीशु के नाम से स्वागत करती हूँ वचन सेशन के लिए।
और आज का जो टॉपिक पवित्र आत्मा प्रभु ने मुझे दिया है वो है बाट जोहना, मतलब किसी का इंतजार करना। आज बाट जोहने से पवित्र शास्त्र हमें क्या बताना चाह रहा है? आज हम बहुत सी चीजों का बाट जो रहे हो सकते हैं। सांसारिक वे में अगर देखें तो बहुत कोई बाट जो रहे किसी अच्छी नौकरी के लिए, कोई अच्छे जीवन साथी के लिए, कोई परीक्षा के अच्छे रिजल्ट के लिए, और नाना प्रकार के ऐसी बातों की बाट जो रहे होते हैं। पर बाइबल हमें बताती है कि प्रार्थना पूर्वक बाट जोहना और सांसारिकता में बाट जोहने का जमीन आसमान का अंतर है। पवित्र आत्मा प्रभु ने इस विषय को लेने के लिए मुझे प्रेरित किया है, मतलब वो चाहते हैं कि इस विषय में हम सीखें। जब हम किसी चीज की बाट जो रहे होते हैं तो हमें बहुत सब्र की आवश्यकता होती है और उसमें उतावली नहीं कर सकते। नीति वचन में लिखा भी है कि उतावली के फल में आशीष नहीं फलती। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। जब हम प्रभु में बाट जो रहे होते हैं तो निश्चित रूप से आशीषें हमारे जीवन में जीवन का भाग होती है। जैसे हम इब्राहिम का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कैसे उन्हें परमेश्वर ने कहा था, प्रतिज्ञा की थी कि उनका एक बेटा वे उन्हें प्रदान करेंगे और उसकी संतान आकाश के तारों के समान होगी। और अब्राहम ने इस बात पर विश्वास किया और उन्होंने बाट जोहा। ये तुरंत नहीं हो गया। जिस समय प्रभु ने प्रतिज्ञा किया था और इस बात के होने में एक समय नियुक्त था और तब उन्होंने उस नियुक्त समय में इसहाक को पाया और उस समय का उन्होंने बाट जोहा और नियत समय में उन्हें आशीष मिली, जिसे हम देख सकते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 21वां अध्याय पद संख्या 1 और 2 में अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे नियुक्त समय में बाट जोहते हुए उन्होंने उस पुत्र को हासिल किया। तो बाट जोहना बहुत जरूरी है आज के दिनों में, और अपने जीवन में सब्र का होना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बाट जोहना पसंद नहीं करते, किसी का इंतजार करना पसंद नहीं करते। और मैं इसे मेरे जीवन में भी देखती हूँ। जब मैं ऑफिस जाती हूँ और मेरे हस्बैंड शाम को जब लेने आते हैं मुझे, तो अगर थोड़ा भी उनको इंतजार करना पड़ता है तो वे बहुत नाराज हो जाते हैं। तो सब्र अगर हमारे अंदर नहीं है तो सचमुच इस तरह की बातें हमारे जीवन में हो जाती है। और बहुत बार हम लोग बहुत सारे डिसीजन लेने में बहुत बार उतावली कर बैठते हैं और वो सब बहुत सारे ऐसे जीवन में कॉन्सिक्वेंसेस से हमें गुजरना पड़ता है। बहुत बार ऐसे निर्णय लेते हैं हम लोग जो शादी के समय शादी के जैसे दिनों के लिए होता है। जैसे मेरी एक बहन है, वो जब एज जा रहा था उसे लगा कि मैं जल्दी से शादी कर लूं, और उसी दौरान एक लड़का उसने पसंद किया और मैं प्रार्थना उसके लिए कर रही थी, लेकिन उसने जो उतावली दिखाई, उतावली में कि आशीष में आशीष नहीं फलती, फल में आशीष नहीं फलती, तो वही चीज हुआ और लास्ट में उसका शादी टूट गया और डिवोर्स में वे लोग चले गए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हम किसी बात की बाट जोते हैं तो प्रभु में हमें बाट जो के प्रार्थना पूर्वक उस बाट को हमें जोहना है, तो तब जाके हमें आशीष मिलती है। तो यहाँ पर हम लोग यूसुफ का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। यूसुफ भी अपने अच्छे दिन आने तक प्रभु को उसने कभी नहीं छोड़ा और प्रभु के भय में रहा, और परिस्थितियां कैसी भी रही, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों से होकर वे गुजरे,
तो भी वे प्रभु की बाट जोहते रहे कि कभी ना कभी तो प्रभु उसको उन परिस्थितियों से निकालेंगे और उन्हें छुड़ाएंगे। इस विश्वास में वे रहे और बहुत सारी रुकावटों के बाद हम देखते हैं कि किस तरह उसे प्रधानमंत्री का पद मिला। लेकिन उसके बीच प्रधानमंत्री बनने का सफर जो था उसे बहुत तकलीफ हुई, रुकावटें आई उसके जीवन में, परिस्थितियां भी वैसी अनुकूल नहीं रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभु से अपना नाता जोड़े रहा, उनका बाट जोता रहा और अंत में क्या हुआ, उसे प्रधानमंत्री का पद उनको हासिल हुआ। तो ये हम देख सकते हैं उत्पत्ति 41 और 41 में ही इसका हमें मिलता है कि कैसे उन्हें प्रधानमंत्री का पद लास्ट में उन्हें मिल गया। यहाँ पर हम देखेंगे 41 में, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तो उसने क्या किया, यूसुफ को अपने सारे मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा दिया। उसके ऊपर सिर्फ राजा ही था, उसके बाद उसका पोजीशन था। तो प्रभु ने उसे कहां से कहां उठा दिया। तो अगर हम लोग प्रभु की बाट जोते हैं और सब्र करते हैं और निरंतर प्रार्थना में बने रहते हैं तो प्रभु हमें आशीषों से भर देता है। फिर हम दाऊद का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि दाऊद के विषय में भी देखते हैं कि कैसे उसके सामुएल द्वारा अभिषेक करने के बाद वह तुरंत राजा नहीं बना, पर उसे भी बहुत सारी अड़चनों और रुकावटों का सामना करना पड़ा और उसे अपने राजा बनने के लिए बाट जोहना पड़ा। और हम लोग देख सकते हैं कि जब शाऊल की डेथ हुई, मृत्यु हुई, तब तक वह राजा नहीं बन सका था, क्योंकि शाऊल अभिषिक्त था और दाऊद नहीं चाहते थे कि परमेश्वर का किसी अभिषिक्त की वो जान ले, इसीलिए उनके पास वक्त था कि उनको मार सके या समय ऐसा मिला था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको नहीं मारा। और जब उनकी मृत्यु हुई उसके बाद ही उनका राज्य अभिषेक होने पाया। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह वो बाट जोता रहा। समवेल ने उसे कब का उसे राज्य अभिषेक उनका कर दिया था कि वो इजराइल के राजा होंगे, लेकिन तुरंत वे राजा नहीं बने, वे बाट जोते रहे। बहुत सारे युद्धों का उन्हें सामना करना पड़ा, शाऊल से भागते रहना पड़ा और जब अंत में उसकी मृत्यु हुई तभी जाके वे राजा बन सके। तो हम इसको देख सकते हैं कि दूसरा शामुएल उसका 5 उसका 1 और 3 में जब हम लोग देखेंगे तो वहां हमें मिलता है, तो देख लेंगे वचन में। यहाँ पर वचन में ऐसा लिखा हुआ है, दूसरा शामुएल उसका 5 उसका 1 से 3 जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तब इजराइल के सब गोत्र दाऊद के पास हेब्रोन में आकर कहने लगे, सुन, हम लोग और तू एक ही हाड़ मास है। फिर भूतकाल में जब शाऊल हमारा राजा था तब भी इजराइल का अगुवा तू ही था, और यहोवा ने तुझसे कहा, मेरी प्रजा इजराइल का चरवाहा और इजराइल का प्रधान तू ही होगा। अतः सब इजरायली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी और उन्होंने इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह राजा दाऊद का अभिषेक यहाँ पर होता है, क्योंकि उन्होंने सचमुच प्रभु का बाट जोहा, उनके साथ में बने रहे और अंत में उन्हें वो उनके लिए आशीष का कारण हुआ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। फिर जब हम नए नियम में जाते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि कैसे इजरायली लोग एक अगुवे को, मतलब उनका उद्धारकर्ता का बाट जो रहे थे कि एक उद्धारकर्ता उनके लिए आएगा, एक राजा आएगा जो उन्हें छुड़ाएगा। लेकिन वो राजा आ भी गया, लेकिन उन्होंने क्या उस राजा को पहचाना? क्या उस व्यक्ति को पहचाना? शायद नहीं। उसको भी हम लोग यूहन्ना में हम लोग पाते हैं, पहला यूहन्ना उसका 10 में, कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह
इस दुनिया में आए, लेकिन वे लोग उसे पहचान नहीं सके और जगत ने उसे नहीं पहचाना, ऐसा वचन बताता है। और उसी का बाट वे लोग जो रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे नहीं पहचाना। तो हम लोग 10 को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितने ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक अगुआ का वो लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, अगुआ को उन्होंने पहचाना नहीं। और जो उद्धार करने के लिए जिस मसीह का वे इंतजार कर रहे थे, वे इस पृथ्वी में थे और उन्होंने उसे नकार दिया। और उसके चलते फिर कितनी ही अनगिनत उनके ऊपर श्राप आए होंगे, कर्स आए होंगे और बहुत सारी ऐसी बातें आई होंगी जो नकारात्मक थी उनके नहीं पहचानने के द्वारा। तो हम लोग देख सकते हैं कि बाट जोने के बाद भी उन्हें सामने आंसर था, लेकिन फिर भी वे उन्हें पहचानने नहीं की वजह से मसीह के जितनी आशीषों से वे वंचित हो गए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। फिर हम लोग देख सकते हैं लूका में कि हम लोग शमौन के बारे में पढ़ सकते हैं कि कैसे वो इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा ने उस पर प्रकट किया था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा, मृत्यु को न देखेगा। तो हम लोग इसमें यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 25 से आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि कैसे वो प्रभु यीशु मसीह के आने का बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा के बताए अनुसार वो उसे देख पाया और उसे छुटकारा मिल गया। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे 25 से। यरूशलेम में समौन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति का बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए तो उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपने गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरे आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। उसका पिता और उसके माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, यह तो इस्राएलियों में बहुतों के गिरने और उठने के लिए एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदय के विचार प्रकट होंगे। हालेलुया, आमीन, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं शमौन किस तरह से आशीषित हुआ। वो बाट जो रहा था मसीह को देखने के लिए और उसे तब तक मृत्यु नहीं मिलती जब तक वो मसीह को देख नहीं लेता, और उसे इतना ही आशीष मिला उसे गोद में लेने का, और वो ब्लेसड हुआ कि उसने उस उद्धार को देख लिया अपनी आंखों से, जो आगे मनुष्य जाति का उद्धार करेगा, उन्हें छुटकारा देगा। और उन्होंने पवित्र आत्मा से भर के माता मरियम और यूसुफ पे अपना आशीष का हाथ रखा और उनके लिए भविष्यवाणी की और आशीष दी और उन्हें बताया कि आगे को और क्या होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कैसे सिमोन ने बाट जोते हुए अपने आशीष को उसने पाया। फिर और एक हम हनन्या की गवाही को देखते हैं, हन्ना की गवाही को देखते हैं, जस्ट उसके बाद है जो हमें उसी में मिलता है
लुका 2 उसका 36 से अगर हम 36 और 37 को 38 तक पढ़ेंगे तो यहाँ हमें ऐसा मिलता है कि आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे जो लोग यरूशलेम के छुटकारे की बाट जो रहे थे उस बालक के विषय में वो बातें करने लगी। तो हम देख सकते हैं ये दोनों ये से कि बाट जोहने वालों के ऊपर आशीष की बारिश हो जाती है, होती है। तो हमें भी अपने जीवनों में चाहिए कि हम लोग बाट जो है प्रभु की, जिसकी अब हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं, जैसा कि प्रेरितों के कार्य 1:4-5 में हमें मिलता है। यहाँ पर 4 में हम लोग देख सकते हैं, प्रेरितों के काम 4 में, कि कैसे जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया को छोड़कर अब जाने वाले थे और 40 दिन तक वे उन्हें दिखाई देते रहे और परमेश्वर के राज्य की बातें उनसे करते रहे। तो उस समय उन्होंने उनसे क्या कहा, है ना, कि उन्हें क्या मिलने वाला है जिसके द्वारा वे आशीषित होने वाले हैं। तो यहाँ पर उन्होंने 4 पद में कहा कि और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो। तो उन्हें बाट जोहने के लिए वे बोल रहे हैं, जिसकी चर्चा तो मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे पिता ने उन्हें पवित्र आत्मा की बाट जोहने को कहा, कि वे उन्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा उन्हें पाने के लिए उनको बाट जोहने के लिए कहा। और हम देख सकते हैं बाद में कि कैसे वे सब लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और इतना बल, इतनी सामर्थ्य उन्हें मिली कि किसी चीज से वे नहीं डरते थे और विदाउट फियर, बिना डरे वे लोग प्रचार करते थे। पतरस जो डरता था, जो इनकार कर चुका था, उसके बारे हम देख सकते हैं कि किस तरह उसने इतना डेयर और इतना आशीषित, इतना सामर्थ्य उसने काम किए जब पवित्र आत्मा उन पर आया। तो हमें भी हियाव बांधकर पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाने के लिए प्रार्थना करनी है और पवित्र आत्मा को इनवाइट करना है और अपना जीवन प्रभु के लिए, जब हम लोग अभी अंत के दिनों में जी रहे हैं तो प्रभु का हमें इंतजार कर रहे हैं। बाट जोर है ना अभी हम लोग, तो उनके लिए हमें तैयारी करना है अब। तो यहाँ पर हम लोग आगे का वचन में देख सकते हैं, प्रेरितों के काम 1 उसका 11 पद में, कैसे जैसे वो गए हैं वैसे ही हमारे पास फिर लौट के आएंगे, ऐसा उन्होंने इसमें लिखा है, इस वचन में लिखा है। तो 11 पद को मैं पढ़ रही हूँ। 11 ऐसा लिखा है, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यहाँ यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो अभी हम लोग अंत के दिनों में हैं, प्रभु शीघ्र आने वाले हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के आने का बाट जो रहे हैं कि हम सब इस अंतिम घड़ी में जब प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, तो हम तो वचन हमें बता रहा है कि हमें अपने आप को, हम लोगों को तैयार करना है कि कैसे, जैसे हमने उसे जाते उन्होंने देखा था, वैसे ही हम भी उन्हें आते देखेंगे। तो हम किस रीति से अपने उनके आने की तैयारी कर रहे हैं? क्या सुस्त होकर? नहीं, हमें जागते रहकर उनके आने की तैयारी करना है। हम लोग इसके पहले हम लोग सुन चुके हैं कि कैसे हमें जागते रहना है। तो हमें जागते रहने की आवश्यकता है और तैयारी करते रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हम उस घड़ी को नहीं जानते जब प्रभु आएंगे। सिर्फ पिता जानते हैं, ना पुत्र ना स्वर्गदूत। तो हम लोग अपने आप को तैयार करते रहें, हमेशा हर दिन तैयार रहें,
कि कब जब भी प्रभु हमारे हमें लेने के लिए आए तो हम उन्हें तैयार मिले। हमें पवित्र आत्मा प्रभु की अगुवाई में निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, अपने बच्चों और घराने के लिए प्रार्थना करना है कि जब प्रभु आए तो हम में से हर एक कोई उनके साथ जाने से छूटने ना पाए। हम लोग हर एक कोई उनके साथ चले जाएं और हम वचन से भरे रहें कि शैतान का कोई भी तीर हमें भेद ना पाए और वचन का प्रकाश से हम भरे रहें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। समय हो चला है, हम लोग कंक्लूड करेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत तायत से आशीष प्रदान करे। ये हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे अनुग्रहकारी जीवित और महान प्रभु पिता, सुंदर समय आपने दिया प्रभु, हमें सिखाया कि हम किस तरह आपकी बाढ़ जो है प्रभु, आपका आना शीघ्र होने वाला है पिता। हम इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के एक एक जन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, सौंपते हैं पिता। एक एक जन को आपने चुना है प्रभु, यहाँ बुला के लाया है पिता। एक एक जन को तैयार होने के लिए सहायता कर प्यारे प्रभु जी। हम लोग रेवलेशन से सीख रहे हैं प्रभु कि कैसे अंतिम दिनों की हम तैयारी में रहें, कैसे क्या होगा, इस बातों को हमें बताया जा रहा है पिता। हम सबों को आत्मिक ज्ञान से भरपूर कर दीजिए प्रभु, कि प्रभु यीशु मसीह में हम सब आत्मिक ज्ञान से भर जाएं और प्रभु आपके वचन को और भी अधिकाई से हम सीख पाएं और भी उसमें बढ़ें और भी विश्वास में आगे चलें और निरंतर प्यारे प्रभु जी प्रार्थना में लगे रहें। आपको धन्यवाद दें प्रभु और निरंतर प्यारे पिता वचन से भरे रहें। वचन का प्रकाश हम हरेक के हृदयों में उतरे कि हरेक अंधकार दूर हो जाए और हम पवित्र आत्मा के हरेक वचनों के ज्ञान से भर जाए प्रभु पिता। ऐसी सहायता कर दीजिए। एक एक जन को पिता आपके यीशु नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु। सबों को आप संभाले रखिए, हरेक की अगुवाई कीजिए। प्रार्थना मांग लेते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अभी अंतिम समय है जब हम लोग अंतिम आशीष के लिए जाएंगे। मैं फादर सेबास्टियन से आग्रह करती हूँ कि हमें अंतिम आशीष में अगुवाई करें। बड़ी आदर के साथ में धन्यवाद देते हुए पिता बाबा लघु को हमारे हम प्रभु का मैं अब 76 हूँ हमने सुना है लेकिन को मुक्ति देने के लिए आप का धारण किया और ये सारी रक्षा में बातें से बहुत सारे बातों को मैं समझता हूँ और मानव से कर नीरे बच्चों को प्रकट किया है। हाँ, तू का ईश्वर है, तू न्याय का ईश्वर है, प्रेम का ईश्वर है। और जब हम तेरे पास हैं तो हमारा जीवन हम प्रभु में बने रहें। आज ईश्वर जिसने हमें जीवन दिए है एक पल के लिए, लेकिन अनंत जीवन के लिए, हम उसी अनंत और
जय श्री ईशु है Praise the Lord. Praise the Lord. जय श्री Amen. कृष्ण। प्रभु को जय जय यीशु, यीशु praise क्रिस्त the Lord। लोग